हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रेशमा एंड एक बार फिर आ गए हम टैरो कार्ड विद रेशमा राणा के साथ। आज बेसिकली हम बात करने वाले हैं कर्मा की। अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, आपके पार्टनर ने काफ़ी लंबे समय तक आपके साथ रिलेशनशिप चलाया, शादी के बहुत सारे वादे किए और एंड टाइम पे उन्होंने मना कर दिया, अपना बोरी बिस्तरा उठाया और चल दिए। ठीक है। सो क्या उन्हें कर्मा मिल रहा है लाइफ में? इस टाइम वो क्या फेस कर रहे हैं? देखो, हर गलती का कर्मा तो मिलता ही है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। अगर आपकी लाइफ में वो आए एज ए कार्मिक पार्टनर बन के और अब आपकी लाइफ से चले गए हैं, तो बट ऑब्वियस है कुछ ना कुछ तो कर्मा आपको भी मिला है। तो सामने वाले ने जो आपके साथ किया है उसको क्या कर्मा मिल रहा है वो हम चेक करने वाले हैं। जो भी आपका पार्टनर है जिसके भी बारे में आप सोच रहे हैं, तो उसका नाम मन में 3 बार लीजिए और आ, उनकी फ़ोटो याद कीजिए और हम देखेंगे क्या कार्मिक बंधन आप लोगों के उसमें चल रहा है। ठीक है। सो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइस, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वो हमने एनर्जी एक्सचेंज रखा है चैनल का सब्सक्रिप्शन। ठीक है। ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, राइट, एंड या फिर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। हम देखने वाले हैं क्या कर्मा मिल रहा है। देखो, ये कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप देखोगे आपको गाइडेंस मिलेगी एंड ठीक है। कलेक्टिव और जनरल है तो 100% रेजोनेट नहीं होगी, जितनी रेजोनेट होती है वो रखे, बाकी छोड़ दीजिए। पर्सनल गाइडेंस की लाइन खुली है, नीचे आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा, उस नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हैं। व्हाट्सअप कीजिए सिर्फ, ठीक है, कॉल ना कीजिए, सॉरी, कॉल निकल जाता है मेरे मुँह से। आप सिर्फ व्हाट्सअप कीजिए, ओनली व्हाट्सअप। कॉल हम नहीं उठाते हैं क्योंकि काफ़ी सारे कॉल्स आते हैं, इट्स डिफ़िकल्ट, वो मिस हो जाते हैं। बेसिकली हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर को क्या कर्मा मिलने वाला है, राइट। ओके। आइए चलते हैं रीडिंग की तरफ। बेसिकली रीडिंग में हम ये देख पा रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर सोच विचार बहुत ज़्यादा करते हुए नज़र आ रहे हैं आपके बारे में, बहुत ज़्यादा। वो नहीं चाहते कि आप उनकी लाइफ से, उनके हाथों से जाओ, क्योंकि जैसे ही उनकी लाइफ से आप निकले हो ना, उन्हें लगता है कि अपॉर्चुनिटी वो मिस करने लग गए हैं। वो एक बारी में इतना अच्छा डिसीजन ले लेते थे किसी भी चीज़ को रिलेटेड, अब वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। पैसों के मामले में भी उतने लकी नहीं रहे हैं कहीं न कहीं वो। ठीक है। हम देख लेते हैं पेज ऑफ वॉन्ड्स हमारे लिए क्यों आया। ओके। मुझे ऐसा लग रहा है जहाँ भी उन्होंने पैसा लगाया था ना, वो पैसा अब ग्रो नहीं कर पा रहा है। या तो अगर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया था, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया था, यू नो एंड कहीं न कहीं या तो फिर वो आपसे फाइनेंशियली मदद लेते थे किसी न किसी चीज़ से रिलेटेड, तो उन्हें लग रहा है वो थोड़ा-सा वो फाइनेंशियली मदद भी कहीं न कहीं कम हो गई। उनकी स्टेबिलिटी डगमगा रही है। कहीं न कहीं उन्हें लग रहा था जब आप थे तो थोड़ी स्टेबिलिटी थी, आपसे कुछ मदद मिल जाती थी, आप उनकी बात को समझ पाते थे, तो वो वाली एक चीज़ दिख रही है। उनको ऐसा लग रहा है अपॉर्च्युनिटी तो, मतलब आप जब थे तो अपॉर्च्युनिटी बहुत आ रही थी उनके पास, तो फेक अकाउंट से स्टॉक करते हुए दिख रहे हैं। कहीं न कहीं हालत इतनी ख़राब हो गई है तो इनडिसिसिव हो गए बहुत ज़्यादा, समझ ही नहीं पाता डिसीज़न ये ले कि वो ले। ठीक है। पैसा बिल्कुल भी ग्रो नहीं कर रहा। हो सकता है कुछ लोगों के बिज़नेस में लॉस हो रहा हो। अगर जॉब करते थे, जॉब में भी बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स चल रही है, जॉब बचा पाना या तो मुश्किल हो गया या तो नौकरी ही चली गई है। ठीक है। हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हो गए, सीवियर हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं उनकी फैमिली में या फिर उनको। बहुत ज़्यादा एंग्जायटी में कुछ लोग डिप्रेशन में भी चले गए हों, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। ये इंडिकेट करता है शायद हो सकता है किसी ने उन पे काला जादू या कुछ इस तरह से करा है, या आपके पार्टनर को लाइक थर्ड पार्टी वाला चक्कर था और आपके पार्टनर ने आपको छोड़ दिया, मतलब आपको नहीं चुना, तो थर्ड पार्टी ने भी उनको छोड़ दिया। ठीक है। या फिर उनकी फैमिली ने मतलब कोई जादू टोना करके उनको अपनी तरफ कर लिया, अपने साइड की, वो उनके हिसाब से शादी करें या कुछ करें। वो भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो जादू टोना उल्टा ही पड़ गया और बंदे की खुद की तबीयत, या बंदा या बंदी जो भी है उनकी खुद की तबीयत खराब हो गई है। ठीक है। और इनडिसिव तो बहुत ज़्यादा हो गए, उनको समझ ही नहीं आ रहा लाइफ में क्या करना चाहिए। आपको छोड़ने के बाद लाइक मतलब ऐसा लग रहा है कि उनको लग रहा है कि लाइफ के सारे डिसीजन अब मेरे गलत ही पड़ेंगे। इमोशनल लेवल पे इतने ज़्यादा वीक हो गए हैं कि उनको कोई भी एक छोटा डिसीजन लेना हो ना अपनी लाइफ में, सपोज कि दो इंटरव्यू में जाना है, तो इस इंटरव्यू में जाऊँ या उस इंटरव्यू में जाऊँ। अब देखो, इट्स हार्डली मैटर, दोनों इंटरव्यू में चले जाओ, पास भी हो सकते हो, फेल भी हो सकते हो, क्या ही फ़र्क पड़ेगा, बट ट्राई तो करना है। तो मतलब इतने ज़्यादा इनडिसिसिव हो गए, हर चीज़ में ओवर थिंकिंग, इतनी थिंकिंग है कि भाई सिचुएशन चली जाएगी बट थिंकिंग नहीं जाएगी बंदे की। ठीक है। इतनी ओवर थिंकिंग करते हैं कि अपने हाथ से अपॉर्चुनिटी निकाल देते हैं। इतनी थिंकिंग, एक
एक टाइम होता है ना भाई, इस टाइम के अंदर आपको जवाब देना है किसी भी चीज़ का या कोई एक्शन लेना है, बट वो नहीं है। ठीक है, बहुत ज़्यादा अकेले रहने लग गए, इमोशनल जैसे लग रहा है उनके जम गए हैं, उनको ऐसा लगता है मेरी ज़िंदगी में प्यार है ही नहीं। उनको ऐसा लग रहा है कि यार मैं इतने अच्छे डिसीजंस लोगों को दे सकता था, देता था, जिससे फ्रूटफुल रिजल्ट निकलते थे, बट जब मेरी खुद की बारी आई तो मैं अपने के लिए ना एक अच्छे डिसीजंस ले पाया हूँ। मैं चाह के भी अपने पार्टनर के साथ नहीं रह पाया, मैंने अकेला कर दिया, सारी मेरी गलती है। और मुझे लग रहा है काफ़ी लंबे समय तक अगर इस चीज़ में रहें तो ये डिप्रेशन में भी चले जाएँगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, इनको थोड़ी-सी होप दिखती है कहीं न कहीं, बट ही इज़ वेरी, वेरी कन्फ्यूज़, जैसे मैंने बोला कि उन्हें लगता है आपके पास आना चाहिए, माफ़ी माँगना चाहिए, बट कुछ लोग इतने ज़्यादा ईगोइस्टिक है कि माफ़ी माँगना दैट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। हो भी सकता है आने वाले कुछ समय के बाद आपके पार्टनर आपके पास आएँ, आपसे माफ़ी माँगे अपनी गलतियों की, या जो भी उन्होंने काम किया है उसके लिए वो आपसे लाइक बोले कि हाँ मेरी गलती है। इट डिपेंड्स ऑन यू कि मतलब लाइक आप उनको अपनी लाइफ में दोबारा लेना चाहते हो या आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए हो, व्हाटएवर इट इज़। ठीक है, बट हाँ कुछ आ सकते हैं, या फिर इनकेस कुछ लोग पार्टनर माफ़ी भी नहीं मांग पाएंगे बिकॉज ऑफ हिज और हर ईगो एटीट्यूड, सेल्फ सेंटर्ड वाला है, नार्कसिस्ट है, बहुत ज़्यादा सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। सो बट दिलो दिल में कहीं ना कहीं उनको पता है कि हाँ उनकी भी कोई गलती है। ठीक है, हो सकता है उन्होंने रिलेशनशिप से खुद ही वॉकआउट करा है। उन्हें लगता था कि मैं बहुत ज़्यादा देता था। अब क्या है कि सब लोग उनकी ज़िंदगी से वॉकआउट कर रहे हैं। जिन लोगों के लिए उन्होंने आपको छोड़ा था, वो फ्रेंड्स हो सकते हैं, फैमिली हो सकती है, या फिर घर वालों ने ज़बरदस्ती उनकी शादी कहीं करना चाहिए, उनके साथ उतनी अच्छी ट्यूनिंग नहीं बन रही है। सो क्या है कि अब उनकी लाइफ में अंधेरा चल रहा है, उनकी लाइफ में उनको समझ नहीं आ रहा है उनको कहाँ जाना है। मतलब होता है ना कि लाइफ में रोज़ ही नए चैलेंज है, किस राइट जाना है, लेफ्ट जाना है। ही इज़ वेरी कन्फ्यूज़ राइट नाउ। ठीक है, एंड बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं, कोई बात करने वाला नहीं है, कोई बैठने वाला नहीं है साथ में, एंड कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अ, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है उनको कि यार क्या कर दिया, लाइफ में क्या हो गया है। मतलब यही दिन देखने के लिए मैं जिंदा था, इससे अच्छा तो मैं मर जाता तो ज़्यादा बेटर रहता। ठीक है, हैपनिंग बिल्कुल भी नहीं है, कोई एक नया अच्छा काम होता हुआ मुझे नहीं दिख रहा है फिलहाल अभी तक। उसके बाद हमारे पास 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, उसमें ऐसा लग रहा है कि वो चाहते तो हैं कि आपकी तरफ बढ़े और थर्ड पार्टी लाइफ से निकल जाए। कुछ लोगों के लिए विदिन 6 डेज, 6 वीक्स, और हो सकता है 6 मंथ्स के अंदर आपका पार्टनर आपके पास आए। अगर कोई थर्ड पार्टी वाले रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं चला गया था और उनको पता चल गया कि भाई ये जो थर्ड पार्टी भी है ना भाई, ये भी किसी काम की नहीं है, ये तो बहुत अच्छे से इनको धोखा दे के जाने वाली है। ठीक है, बहुत वो चाहती है कि सब कुछ काम वो इनके हिसाब से करें, बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड है। ठीक है, हर चीज़ में मतलब वो अगर उन्होंने कहीं न कहीं आप दोनों को देखा है आपस में, ठीक है, कंपैरिज़न करा है, तो उनको ऐसा लगता है कि उनकी तो नाक में हमेशा गुस्सा रहता है, और वो जिस तरह से वो आपके साथ डील करते थे ना हर चीज़ में, छोटी-छोटी चीज़ों में, सेम वही डीलिंग उनको मिल रही है। तो उनको समझ में आ रहा है कि भैया ये तो कर्मा ही है, जैसा मैं उसके साथ करता था। अभी वो इवैल्यूएट कर पा रहे हैं चीज़ों को, कहीं न कहीं ना कुछ लोगों की हीलिंग चल रही है, तो वो समझ रहे हैं प्रोसेस को कि मैंने क्या किया था, मेरे साथ क्या हुआ है, और भैया ये जो बंदी या बंदा है ये किसी काम का नहीं है। मेरा जो पुराना था, मेरा एक्स था, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा बेटर था। तो कुछ लोगों के पार्टनर उनकी ज़िंदगी में वापस आ सकते हैं, माफ़ी माँग सकते हैं, एज़ ए फ्रेंड्स दोबारा से स्टार्ट कर सकते हैं चीज़ों को, एक फ्रेश स्टार्ट दे सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। सॉरी। ओके, दी लवर्स का कार्ड आया। मुझे ऐसा लग रहा है अगर थर्ड पार्टी की तरफ वो निकले थे या फिर उन्होंने शादी की थी, वहाँ भी उनको बिल्कुल नहीं बन रहा है, तो थर्ड पार्टी उनको छोड़ के चली गई है, या वाइफ उनसे कह रही है कि मुझे डिवोर्स चाहिए। ठीक है, इवन केस अगर उनकी शादी हुई है, या फिर उनकी शादी का रिश्ता पक्का हुआ है, या किसी की तरफ वो फिजिकली अट्रैक्ट हो गए थे, या फिजिकल भी हो गया था, तो वहाँ भी उनके साथ नहीं बन पा रही है। कहीं ना कहीं उन्होंने भी, जो बंदी है या जो लड़का है, उन्होंने भी छोड़ छाड़ दिया भैया कि हमें नहीं चाहिए तुम, जब तुम उसके नहीं हुए तो हमारे क्या होंगे। तो भैया अपने मज़े लेकर और थर्ड पार्टी भी निकल पड़ी आगे। ठीक है, पहले आपके पार्टनर को ये लगता था ये तो डिवाइनली गाइडेड रिश्ता है, ये तो इतनी सुंदर है, और इसके साथ तो मुझे लाइफ की सारी लग्जरी मिल जाएगी। और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि हो सकता है आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक भी हो, है ना, अच्छी अच्छी चीज़ें ये सब करना उनकी बहुत ज़्यादा रहता हो। उनको ऐसा लगा कि भैया तो डिवाइनली रिश्ता है। 4 दिन में उन्हें समझ में आ गया कि भैया यही मेरे लिए राइट फिट है, यही मेरा राइट पार्टनर है, इसी के साथ मुझे ज़िंदगी बितानी है, इसी के साथ मैं खुश रह सकता हूँ। और देखो क्या हो गया, 3-4 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर, कि सब कुछ खत्म होता हुआ नज़र आ रहा है। अब क्यों उन्हें आपकी याद आ रही है? बिकॉज़ उन्हें पता चल गया ना कि रियल लव और फेक लव में क्या डिफरेंस है, बहुत थिन लाइन है।
सो वो चीज़ें उन्हें समझ में आ रही है, बहुत ज़्यादा याद करते हुए नज़र आ रहे हैं आपको, ठीक है। ज़िंदगी में शायद लव के मामले में उन्हें आगे बढ़ना लग रहा है बहुत डिफ़िकल्ट है। कुछ लोग हो सकता है मैरिड हों यहाँ पे, सो उन्हें ऐसा लग रहा है कि काश ये बच्चे जो हैं ये एक थोड़ा-सा इश्यू है, या इनको कैसे रखेंगे, क्या करेंगे अदरवाइज़, या फिर हो सकता है कि आपको ना पता हो, वो आपसे सिर्फ़ इसीलिए वॉकआउट हुए हैं कि वो ऑलरेडी मैरिड हैं, आपको ये चीज़ ना पता हो। तो देखो, सब अपने साथ ज़बरदस्ती रेज़ोनेट करने की कोशिश मत करना कि अच्छा मेरा पार्टनर मुझे इसलिए छोड़ के गया है क्योंकि वो मैरिड था। नहीं, अगर आपको पूरा पक्का विश्वास है तो ही ये चीज़ आपके लिए, वरना इस वाले पार्ट को आप स्किप कर दो, ठीक है। सब कुछ होते हुए भी आपका पार्टनर काफ़ी स्टेबिलिटी में आ रहा है, मटेरियलिस्टिक है बट स्टेबिलिटी में आ रहा है, बट उसके बावजूद भी कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी में है गाइज़, दर्द में है। कोई भी काम नहीं बन रहा। भगवान को सुबह शाम भी अगर वो पूजा करेंगे ना, तो इस नेगेटिव एनर्जी से निकलना इट्स नॉट दैट ईज़ी। सो इस ब्यूटीफुल रीडिंग को क्लेम कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए गाइज़ अपने फ्रेंड्स के साथ, राइट। थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।